हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि ये प्रैक्टिस सेट का वीडियोस हम रेगुलर पैटर्न पे डाल रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये छठवां वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है आपका प्रैक्टिस सेट का। तो आज के क्रम में हमारा जो आगे जो फ्लैश करेगा क्वेश्चन वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा। इसमें आपके पैसेज दिए जाएंगे और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको उसे सॉल्व करना है। देखिए, एक बात हमेशा समझिए, पैसेज आपको एग्ज़ाम में केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए। वो आपके अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है एग्जामिनर। वो जानना चाहता है कि क्या आप में इंग्लिश को पढ़कर समझ पाने की काबिलियत है। अगर हाँ है तो एक पैसेज जिसे आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं है उसे पढ़ना होता है और उसे पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मज़े की बात तो ये होती है कि आपके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिनके लाइन या वर्ड्स पैसेज के लाइन या वर्ड्स से मैच कर जाते हैं। ये केवल मेरे हिसाब से कंपटीशन के लेवल पे केवल ये 2% 5% ये चीज़ें सही होती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप ऑप्शन के जो लाइंस हैं, ऑप्शन के जो वर्ड्स हैं, पैसेज के वर्ड्स से मैच भी कर जाते हैं, तो हम अक्सर ऐसा होता है कि वो सही ऑप्शन नहीं होता है। तो आप बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि सर इतना बढ़िया हमारा पेपर गया, फिर कैसे गलत हो गया। तो इसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की डेवलप करनी पड़ेगी और ये तब आएगी जब आप अपने आप को रेगुलर प्रैक्टिस में डालेंगे कुछ न कुछ पढ़ने की। शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि आप इंग्लिश में कोई ना कोई चीज़ पढ़ा करिए, कोई नॉवल, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगज़ीन, कोई कहानियों की किताबें, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन पढ़ा करिए। तो चलिए ठीक है, हम आपके स्क्रीन पर एक पैसेज शो करेंगे, लेकिन वो पैसेज थोड़ा बड़ा है तो हाफ पार्ट में आपके स्क्रीन पे वो जाएगा। पहले हाफ पार्ट रहेगा, उसको आप पढ़ेंगे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और ठीक उसके 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद उसका हाफ वाला पार्ट आपको स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। तो दोनों पार्ट जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे। तो ये रहा आपके पैसेज का फर्स्ट पार्ट जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। आप इसे पढ़ेंगे, 5 से 6 सेकंड 10 सेकंड तक हम लोग स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे और आप चाहेंगे तो आप इसे वीडियो को पॉज कर लेंगे और आराम से इसको पढ़ लेंगे कायदे से। और 10 सेकंड के बाद इसी पैसेज का आपको दूसरा हिस्सा भी फ्लैश करेगा। वो भी 10 सेकंड तक रहेगा स्क्रीन पे, लेकिन आप उसे वीडियो को पॉज करके देर तक का मतलब है इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अब इतना देर तक की नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी देना है आपको, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो पैसेज आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, तो इसको पढ़िए। वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, अब वीडियो का पैसेज का सेकंड पार्ट भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। तो वीडियो पॉज करके इसे आप पढ़ लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं रफली एक आइडिया दे देता हूँ कि ये पैसेज एक्चुअली है किसके बारे में, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये पैसेज है टाइगर सेंसस के बारे में, या यूँ कह लीजिए बाघों की जनगणना कराई जाती है। और आप देखते हैं कि जो जनगणना होती है उसमें हम लोगों को एग्जैक्ट डेटा पता चलता है, आंकड़े पता चलते हैं कि हमारे देश में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है।
और बाघों को बचाने के लिए सरकार कितनी कवायद कर रही है, कितने टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि हम इनको बचा सकें, टाइगर्स को। तो उसी संदर्भ में आपका ये पूरा का पूरा पैसेज है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, वो है द ग्लोबल टाइगर फोरम कॉम्प्राइजेस, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस। आपको आप पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा कि ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये आपको सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। अब मैंने इतना बता दिया, सेकंड पैराग्राफ भी आपके स्क्रीन पे फिर से फ्लैश कर रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है, आप इसको ऑप्शन के रूप में पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर एक बार फिर मौका देता हूँ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। कह रहा है कि द ग्लोबल टाइगर फोरम, जो ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया है, फोरम मतलब मंच होता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म में कौन कौन शामिल है, कॉम्प्राइजेस मतलब इंक्लूड, कौन कौन शामिल है। तो इसमें शामिल हैं वो देश जहाँ पे बाघ, टाइगर्स होते हैं। तो जब आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे द ग्लोबल टाइगर फोरम एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज। टाइगर बियरिंग कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे टाइगर्स हैं, जो टाइगर्स की ब्रीडिंग पे, उनकी संख्या में बढ़ाने को लेके चिंतित हैं और बढ़ाना भी चाहते हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन है, एक सब लोग मिलजुल के एक मंच बनाए हैं जिसको बोला जाता है द ग्लोबल टाइगर फोरम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। कह रहा है कि जो टाइगर की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई वो कौन कौन से सालों के बीच में हुई है, किन वर्षों के बीच में हुई है। तो इसके लिए आप अगर थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस आप अगर देख रहे हैं, फ्लैश कर रहा होगा आपको। जी हाँ, जब आप इस पार्ट को पढ़ जाएंगे, ये दोनों 4-5 लाइन, तो आप पाएंगे कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं नहीं बताऊंगा, इसे आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। यस, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, 2014 से 2018 के बीच टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हुई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। कहा है कि द ईयर 2020 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर। आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको एक जगह मिला होगा कि 2022 तक का एक लक्ष्य रखा गया है। किस बात का लक्ष्य रखा गया है? द ईयर 2020 को मार्क किया गया है किस बात के लक्ष्य के लिए, कौन से लक्ष्य के लिए? तो आप इसका आंसर पा सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। आपने पैसेज ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं फ्लैश करा रहा हूँ। और अब आप उसको, पहली चीज़ तो मैंने पूरे पैसेज से केवल पैराग्राफ अलग कर दिया। पहले आपने क्या किया, पूरा पैसेज पढ़ा। पैसेज पढ़ने के बाद अब मैं उसी पैरा को सेपरेट कर दे रहा हूँ जिसमें आपका आंसर है। अब यहाँ से तो आपको आंसर देना ही देना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। तो जो ये वाला पैरा है, यानी पैरा नंबर सेकंड, इसी में आपका आंसर है। तो दो आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड पैरा।
द ग्लोबल टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज सेट, ध्यान दीजिएगा यही लाइन, has set a goal of doubling the count of wild tigers by 2022। 2022 तक टाइगर्स, बाघों की जनसंख्या को डबल करना है। जो भी जनसंख्या वर्तमान में है 2022 तक उसे डबल कर देना है, यही लक्ष्य रखा गया था। तो इसका ये जो बात लिखी हुई है, ये बात आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ेगी, डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, पूछ रहा है आपसे, 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट। बिग कैट का मतलब बड़ी बिल्ली नहीं है, बिग कैट का मतलब टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पता चला बिग कैट देख के आप कहे हैं ये तो सेंसस दिया हुआ है 2000 बाघों का, और क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्लियों के बारे में। कुछ ऐसे भी थोड़े बुद्धिमान स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको मैं कहूँगा यहाँ बिग कैट से मतलब है ये टाइगर। और ध्यान रखिएगा, टाइगर आपकी बिल्ली की ही फैमिली से, कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज, क्यों पूछ रहा है, कह रहा है 2018 का सेंसस जो टाइगर के बारे में है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सेंसस है, जनगणना है। 2018 का जो बाघों की जनगणना हुई है वो सबसे रिलायबल यानी विश्वसनीय, भरोसेमंद जनगणना है। क्योंकि अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर ऑप्शन नहीं बताऊँगा, करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ किस में आपको मिल सकता है। तो ये आपको मिल सकता है थर्ड पैराग्राफ में आप आ जाइए और फोकस करिएगा लास्ट वाले सेंटेंस के आसपास। तो थर्ड पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे, पैराग्राफ नंबर थर्ड, पैराग्राफ नंबर थर्ड। चलिए आंसर बताता हूँ। पैराग्राफ नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में एक जगह लिखा हुआ है 83% ऑफ द टोटल हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ्ड बाय द ट्रैप कैमराज। जो कैमरे लगाए गए थे उसमें 80% को कैच किया गया था, 83% को कैच किया गया था, और ये ऑप्शन दिया है बी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज, कह रहा है कि जो टाइगर का सर्वाइवल है, जिंदा रहना है, जीवन है, वो अति अनिवार्य है, वाइटल है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों, इसको हिंट कर दे रहा हूँ मैं, ये आप पा सकते हैं फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ज़रूरी है आज टाइगर का सर्वाइवल, क्यों ज़रूरी है धरती पर। ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में, आपको दिख रहा होगा। वहाँ लिखा हुआ है, द टाइगर सेंसस इज नीडेड बिकॉज द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन। अगर आप साइंस पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा, तो फूड चेन होता है। तो फूड चेन को मेंटेन करने के लिए जो टाइगर होता है वो सबसे पहले पायदान पे बैठता है। तो सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन एंड इट्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसका जो सर्वाइवल है वो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और यही आपका आंसर है। और ये जिस ऑप्शन में दिया होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है रिसर्चर्स रेफर्स टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेटस बट बाय द टर्म। रिसर्चर्स ये बताते हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, अनुसंधान करता है जिसे आप कहते हैं, शोधकर्ता, एक्सप्लोरर नहीं, शोध करने वाले जो लोग हैं, वो रिफर्स टू द प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड, जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं उन स्थानों को वो बताते हैं, वो रिफ़र करते हैं, उनके स्टेटस से नहीं रिफ़र करते हैं, बल्कि उनको कौन सा नाम देते हैं। इसका आंसर मिलेगा 6th पैराग्राफ। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो 6th पैराग्राफ भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। जी हाँ, शो कर रहा है, तो उसको आप देखिए। जब आप पढ़ेंगे इंडिया देयर हैज़ बीन नो ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है ऐसे जीवों का, ऐसे जानवरों का शिकार करना जिन्हें सरकार ने बैन कर दिया है, जिनके पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे ब्लैक बग, काला हिरन, काले हिरन पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अब उसको जो शिकार उसका करता है तो उसे हंटिंग नहीं बोलेंगे, पोचिंग बोलेंगे। यहाँ पे ये वर्ड तैयार करना है आपको, पोच, POACH, पोच। मतलब इलीगल तरीके से जानवरों को मारना, या जिन पर बैन है, प्रोहिबिशन है जानवरों को मारना, उनको। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा इंडिया देयर हैज़ बीन नो ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग बाय ट्रेडिशनल गैंग्स इन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप सिंस 2013। लैंडस्केप मतलब ऐसे क्षेत्र में, ऐसे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे टाइगर्स हैं, वहाँ पे कभी भी ऑर्गेनाइज मतलब संगठित रूप से शिकार इनका नहीं हुआ है। टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव कह रहा है कि जो टाइगर होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपना वृद्धि करते हैं, जन्म दर उनमें बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन अगर उनके लिए माहौल सपोर्टिव हो, वातावरण सपोर्टिव हो, तो बहुत जल्दी इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। When the conditions are conducive, the rehabilitation of villages outside the core areas in many parts of the country has led to the availability of the more inviolate space for tigers. इसमें एक वर्ड आया है लैंडस्केप। लैंडस्केप, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ये उसी प्लेस को यूज़ किया गया है जहाँ पे टाइगर्स के लिए अच्छा वातावरण है और जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। तो टाइगर प्लेसेस के लिए कॉमन वर्ड यूज़ न करके रिसर्चर्स जो वर्ड यूज़ किए हैं वो है लैंडस्केप। ठीक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। इसे डेटाबेस क्वेश्चन बोलते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको दिया रहेगा आंकड़ा, बताना है। कह रहा है व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का टाइगर पॉपुलेशन क्या है? ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत कर देगा। तो जाहिर सी बात है, इसको 5th पैराग्राफ में जब आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है। 5th पैराग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें 5th पैराग्राफ शो हो रहा है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने। हाँ, तो आप इसमें लास्ट वाला 5th पैराग्राफ के लास्ट लाइन आप देखेंगे तो इसमें है 2014 to 526। लास्ट लाइन आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश अ मैसिव 2018 इंडिविजुअल्स 71% फॉर 308 इन 2004 to 526।
तो ये 526 हो गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। जो पैसेज में लिखा है उसके अनुसार ट्रू नहीं है। तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर 7th पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू द 7th पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ शो हो रहा है, तो 7th पैराग्राफ को आप देखिए और उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा आप गौर करिएगा इस लाइन को। फ्रॉम 28 in 2006 the number of tiger reserves went up to 50 in 2018। कह रहा है जिनकी संख्या 2006 में 28 थी वो 2018 में 50 हो गए। टाइगर रिजर्व्स की संख्या, टाइगर रिजर्व्स क्या होता है पता है? टाइगर रिजर्व्स मतलब होता है जहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाने की पूरी कवायद होती है, कोशिश होती है। उनको ऐसा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अपनी जनसंख्या को वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि 2006 में 28 था और 2018 में 50 हो गया। आपके ऑप्शन सी में लिखा है ये 100 हो गया, तो गड़बड़ी है ना यहाँ पे। तो कितने होने चाहिए? यहाँ पे 50 होने चाहिए थे। यही पैसेज के हिसाब से सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रू नहीं है। आते हैं 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवायोलेट स्पेस फॉर टाइगर। कह रहे हैं कि What has been the impact of providing inviolate space for tiger। हमें जब हम टाइगर को इनवायलेट स्पेस यानी एक ऐसा स्पेस जहाँ पे टाइगर्स को कोई वायलेट मतलब सुरक्षित रह सके, आप ऐसे समझिएगा। जैसे हम टाइगर रिजर्व्स बना के उन्हें हम इनवायलेट स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने टाइगर रिजर्व्स, टाइगर को प्रोटेक्टिव प्लेस प्रोवाइड कर दिया, तो what has been the impact of providing inviolate space for tigers। जब टाइगर्स को हमने सुरक्षित स्थान दे दिया तो उसका क्या प्रभाव रहा है? तो इसको आप पैसेज के लास्ट 2nd पैराग्राफ और 3rd पैराग्राफ में पा सकते हैं। 2nd एंड 3rd पैराग्राफ में इस बात को आप पाएंगे। तो 2nd और 3rd पैराग्राफ अगर आप रीड करते हैं तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है द इंक्रीज प्रोटेक्शन हैज़ एनकरेज द टाइगर टू ब्रीड। टाइगर आर फास्ट ब्रीडर व्हेन कंडीशंस आर कंडीशन। ये बात दिया हुआ है 82 के ऑप्शन नंबर सी में कि जब हमने उनको इनवायलेट स्पेस यानी प्रोटेक्टिव स्पेस दिया तो क्या हुआ? Tigers numbers have increased due to safe breeding places। उनको सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस मिलने की वजह से टाइगर्स की संख्या में इजाफा हुआ, आई मीन ग्रोथ हुई। ओके, आते हैं सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 83 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 लिखा हुआ है पिक आउट A word that is similar in meaning। कह रहा है कि एक वर्ड दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये वर्ड की मीनिंग आपको पता होगा, यहाँ लिखा भी हुआ है। आपको एक वर्ड दिया कंड्यूसिव। अब पैसेज पढ़ने के दौरान ये आपके आया होगा, पैसेज पढ़ने के दौरान ये कंड्यूसिव वर्ड आपके उसमें आया होगा और ये कहाँ है? लास्ट के 3rd पैराग्राफ में ये आपको मिलेगा वर्ड। तो मैं बार कंडीसिव माने सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब होता है जो सपोर्ट करे, हेल्प करे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिकल्सिव, हेल्पफुल, अनफेवरेबल, हिंडरिंग। तो आप जानते हैं सपोर्टिव माने हेल्पफुल,
तो इस 83 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये रहा आपका कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, आने वाले समय में मैं कॉम्प्रिहेंशन कैसे टैकल करना है वो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी तो बार मैं यही कहता हूँ कि देखिए आपको स्क्रीन पे पढ़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी स्क्रीन पे ही पढ़ना होगा, वहाँ पे हार्ड कॉपी आपके पास नहीं रहेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनलाइन, इस तरीके से हम लोगों की क्लास मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि वहाँ भी आपको स्क्रीन ही मिलना है। तो रीडिंग स्किल प्लीज़ बढ़ाइए, कुछ न कुछ रोज़ इंग्लिश में पढ़िए, रोज़ कुछ नए वर्ड सीखिए। वर्ड की मीनिंग ही नहीं सीखना है, उसका यूज़ भी जानना है कि कैसे हम उन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।